हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशीन इंसानों की तरह सोच सके, फैसले ले सके, रचनात्मक कार्य कर सके और यहाँ तक कि हमारी भाषा में हमसे प्राकृतिक ढंग से बातचीत भी कर सके? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आप जिस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी मददगार नहीं है, बल्कि हमारी आदतों, हमारे काम और हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। पहले जब हमें कुछ जानना होता था तो हम किताबों के पन्ने पलटते थे। फिर इंटरनेट का दौर आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधे हमारे सवालों के जवाब देने लगा है, हमारे लिए कंटेंट बना रहा है और हमारे फैसले लेने में भी हमारी मदद कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्या है? सरल शब्दों में एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों जैसा सोचने, सीखने, समझने और फैसले लेने की क्षमता प्रदान करती है। ये एक ऐसा दिमाग है जो लोहे, तारों, सर्किट्स और कोड से बना है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता इंसानी दिमाग को टक्कर देने लगी है। अगर आपको लगता है कि ये सब भविष्य की बातें हैं, तो जरा रुकिए और अपने दैनिक जीवन पर नजर डालिए। जब आप गूगल मैप्स पर ट्रैफिक का हाल देखते हैं और ये आपको सबसे तेज रास्ता सुझाता है, जब आप अमेजॉन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट या एप्पल सीरी से बात करके कोई काम करवाते हैं, जब नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपकी पसंद के हिसाब से आपको अगला वीडियो सुझाता है, जब व्हाट्सएप या जीमेल आपके मैसेज टाइप करने में आपकी मदद करता है, तो ये सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की ही देन है। एआई के प्रकार, नैरो एआई वर्सेस जनरल एआई। अभी हमारे आसपास जो एआई मौजूद है उसे नैरो एआई, संकीर्ण एआई कहा जाता है। ये एआई किसी एक खास काम को करने में माहिर होती है, जैसे आपके फोन का फेस अनलॉक सिस्टम, गूगल ट्रांसलेट, ऑनलाइन रिटेल साइट्स पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। लेकिन वैज्ञानिकों का एक बड़ा लक्ष्य जनरल एआई, सामान्य बुद्धिमत्ता को विकसित करना है। ये एआई इंसानों की तरह हर तरह की समस्या को समझकर उसे हल कर सकेगी। ये अभी भविष्य की बात है और रिसर्च के स्तर पर है। एआई के रोजमर्रा के उदाहरण चैट जीपीटी, डीपसीक, परप्लेक्सिटी, जेमिनी। आजकल एआई सिर्फ सर्च इंजन या मैप्स तक सीमित नहीं है। एआई पावर्ड चैटबॉट्स और असिस्टेंट्स ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। 1. चैट जीपीटी, ओपन एआई। ये एक एडवांस्ड एआई चैटबॉट है जिससे आप किसी भी टॉपिक पर बातचीत कर सकते हैं। ये आपके लिए कहानियां लिख सकता है, कोड बना सकता है, जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब दे सकता है और यहां तक कि आपकी समस्याओं का समाधान भी सुझा सकता है। 2. डीपसीक। डीपसीक ये एक और शक्तिशाली एआई मॉडल है जो विशेष रूप से कॉन्टेक्स्ट को लंबे समय तक याद रखने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस और क्रिएटिव राइटिंग में किया जा रहा है। 3. परप्लेक्सिटी एआई। ये एक एआई पावर्ड सर्च इंजन की तरह काम करता है। गूगल की तरह नहीं, बल्कि ये आपके सवालों के जवाब सीधे देता है, उन स्रोतों के लिंक्स भी देता है जहां से उसने जानकारी ली है। ये रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। 4. जेमिनी। गूगल का ये एआई मॉडल पहले बार्ड के नाम से जाना जाता था। सर्च, इमेज जनरेशन, कोडिंग और कई अन्य कामों में मदद करता है। ये गूगल की अन्य सेवाओं जैसे जीमेल, डॉक्स आदि के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे काम करना और भी आसान हो गया है। ये सभी टूल जनरेटिव एआई की श्रेणी में आते हैं, यानी ये नई चीजें जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या कोड। एआई का विभिन्न उद्योगों में उपयोग। एआई का दायरा सिर्फ हमारे स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स तक सीमित नहीं है। ये दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों को भी बदल रहा है। एक एरोस्पेस और विमानन उद्योग, एरोस्पेस और एविएशन। स्वचालित उड़ानें, ऑटो पायलट सिस्टम्स। आधुनिक विमानों में एआई पावर्ड ऑटो पायलट सिस्टम होते हैं जो उड़ान के दौरान हजारों पैरामीटर्स पर नजर रखते हैं, ईंधन की खपत कम करते हैं और यहां तक कि मौसम की स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। मेंटेनेंस। एआई विमान के पुर्जों की लाइव मॉनिटरिंग करके ये भविष्यवाणी कर सकता है कि कौन सा पार्ट फेल होने वाला है, जिससे समय रहते मरम्मत की जा सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एआई सिस्टम एयर ट्रैफिक को मैनेज करके रूट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे यातायात अधिक सुरक्षित और एफिशिएंट हो गया है। 2. दवा और चिकित्सा उद्योग, ड्रग और मेडिसिन इंडस्ट्री। नई दवाओं की खोज, ड्रग डिस्कवरी। नई दवाएं बनाने में पारंपरिक तरीकों में सालों लग जाते थे। एआई मशीन लर्निंग की मदद से बड़े डेटा को एनालाइज करके कुछ ही दिनों या महीनों में नई दवाओं के फॉर्मूला ढूंढ सकता है। जैसे कोविड-19 वैक्सीन के विकास में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण थी। रोगों का निदान, डायग्नोसिस। एआई आधारित टूल्स एक्स-रे, एमआरआई और सीटी स्कैन की इमेजेस को एनालाइज करके कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारियों का शुरुआती चरण में ही पता लगा सकते हैं, कई बार इंसानों से भी ज्यादा सटीकता से। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। एआई किसी मरीज के जीन्स, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके उसके लिए विशेष इलाज का सुझाव दे सकता है। 3. कृषि एग्रीकल्चर। स्मार्ट फार्मिंग टू एआई ड्रोन्स और सेंसर्स की मदद से खेतों की मॉनिटरिंग की जाती है। ये पता चलता है कि किस हिस्से में पानी की कमी है, कहाँ खाद डालनी है या कहाँ कीट लगे हैं। इससे पैदावार बढ़ती है और संसाधनों की बचत होती है। 4. शिक्षा एजुकेशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एआई हर छात्र की लर्निंग स्टाइल और स्पीड को समझकर उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल और एक्सरसाइज तैयार कर सकता है, जिससे हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सके।
एआई के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ एआई। एआई की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड, सटीकता और थकान रहित कार्यक्षमता। दक्षता, इंसान घंटों में जो काम करता है एआई पलों में कर देता है। डेटा विश्लेषण, ये बड़े बड़े डेटा सेट्स में से पैटर्न्स ढूंढकर ऐसे इंसाइट्स दे सकता है जो इंसानों के लिए संभव नहीं है। 24/7 उपलब्धता, मशीनें कभी नहीं थकती, वे बिना रुके लगातार काम कर सकती हैं। जोखिम भरे काम, एआई को ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां इंसानों के लिए खतरा हो, जैसे गहरे समुद्र में खोजबीन या अंतरिक्ष मिशन। एआई की चुनौतियां और खतरे, चैलेंजेस एंड रिस्क्स ऑफ एआई। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई के इतने फायदों के बावजूद इसके कुछ गंभीर खतरे भी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। नौकरियों पर खतरा, ऑटोमेशन की वजह से डेटा एंट्री, विनिर्माण, यहां तक कि कुछ स्किल जॉब्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। मशीनें इंसानों की जगह ले सकती हैं। प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा, एआई हमारे डेटा के बिना काम नहीं कर सकता। हमारी निजी जानकारियां कहां और कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, इस पर सवाल उठते हैं। निर्भरता, एआई पर ज्यादा निर्भरता इंसानों की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। एथिकल डायलेमा, अगर कोई एआई सिस्टम गलत फैसला लेता है, जैसे स्वायत्त कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यह एक बड़ा सवाल है। निष्कर्ष, भविष्य हमारे हाथों में। इसलिए सबसे अहम बात यही है कि हमें एआई का इस्तेमाल एक जिम्मेदार उपकरण की तरह करना चाहिए। यह तकनीक हमारे लिए है, हम इसके लिए नहीं। हमें इसके विकास के साथ साथ इसके नैतिक उपयोग, एथिकल एआई पर भी जोर देना होगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्या है, यह चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे टूल्स में कैसे काम कर रही है और कैसे एरोस्पेस से लेकर मेडिसिन तक हर इंडस्ट्री को बदल रही है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में एआई हमारी जिंदगी को किस तरह बदलेगी? क्या यह हमारे लिए वरदान साबित होगी या एक चुनौती? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल लर्न एंड एंजॉय विद साबरी को सब्सक्राइब करना न भूलें और जानकारीपूर्ण वीडियो की नवीनतम सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं, एआई का आपके हिसाब से सबसे बड़ा फायदा क्या है और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी का आनंद लेते रहें और सीखते रहें।